नमस्कार फ्रेंड्स, प्रस्तुत है प्रोटोजोआ का अगला भाग। बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। बेसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फ्लैजेलम से किस प्रकार डिफर हैं, किस प्रकार अलग हैं। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बट विदाउट सेंट्रल फाइबर्स, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि बेसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनमें 9 पेरिफेरल यानी चारों तरफ वाले जो परिधि की तरफ वाले जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो तो 9 होते हैं, लेकिन सेंट्रल फाइबर कोई भी नहीं होता, यानी शून्य होता है। तो अ बेसल बॉडी synonyms with basal granules kinetosome and in older cytological literature with blepharoplast serves as a nucleation site for the growth of axoneme microtubules is a protein structure contains 9 peripheral triplets but without central fibers। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। तो प्रोटोजोआ का कौन सा क्लास पूरी तरीके से पैरासाइट है, तो ये स्पोरोजोआ हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए ऑल स्पोरोजोआ आर पैरासिटिक। द स्पोरोजोआ आर टोटली एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोन्स दैट लैक लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। दे हैव नो सिलिया, नो फ्लैजेला, नो स्यूडोपोड्स। दे यूजुअली पास फ्रॉम होस्ट टू होस्ट बाय इन प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स कॉल्ड स्पोर्स। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से क्या सही है। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉफ्स, ये सही बात है बिल्कुल। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंजेस। अच्छा, फिर अगली बात है निडोब्लास्ट्स आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। ऑल और ट्रू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोन वाला, क्योंकि ये जो है ऑस्कुलम वाला गलत हो जाएगा, ऑस्टिया हो जाएगा सही। ऑस्कुलम से तो निकलता है, एग्जिट करता है, और निडोब्लास्ट जो है ये भी वाला गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स यूजुअली कार्बन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए यूजुअली वो हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ में वो ऑटोट्रॉफिक या मिक्सोट्रॉफिक स्थिति पाई जाती है, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर या यूजुअली वो हेट्रोट्रॉफ्स ही हो जाएंगे बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ऑल प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोट्स एंड देयरफॉर possess अ ट्रू न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। कौन ऐसा क्लास है प्रोटोजोआ का जो सिर्फ एंडोपैरासाइट, ये बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो इसका हो जाएगा स्पोरोजोआ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर। काहे के लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन, ये सभी को पता है। द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल ऑफ फ्री लिविंग अमीबा एंड प्रोटोजोआ। जो भी फ्रेश वाटर वाले होंगे उन सभी में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी। द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल विल एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, देन इट रीचेज द surface and ruptures. The mechanism which is assumed to effect water regulation is a contractile vacuole. The vacuole periodically increases in volume, that is diastole। यानी जो पानी का भरना है वैक्यूल में, पानी जैसे जैसे भरता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डायस्टोल, और ये बहुत धीरे धीरे होता है। टू गेट फिल्ड विद वाटर एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल, और अचानक सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब होता है कि ये जो वाटर अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर गया है ये बाहर की तरफ को निकल जाए, इसको कहेंगे सिस्टोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजेलेट। तो इनमें से कौन पैथोजेनिक फ्लैजेलेट नहीं है। लीशमानिया में फ्लैजला होता है और पैथोजेनिक भी है। जियार्डिया भी पैथोजेनिक है और फ्लैजलेटेड है, और ट्रिपेनोसोमा भी फ्लैजलेटेड है और पैथोजेनिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉक्टिल्यूसा। नॉक्टिल्यूसा इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजेलेट। प्रोटोजोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप: मैस्टिगोफोरा और फ्लैजेलेट, सार्कोडिना और राइजोपोडा, स्पोरोजोआ एंड सिलियोफोरा। तो लीशमानिया डोनोवनी is a parasitic protozoan belonging to the class Mastigophora or flagellate. It causes the disease Kala-Azar or dum-dum fever by a sand fly, that is Phlebotomus. Giardia lamblia, it is a flagellated 8 flagella protozoan parasite of human intestine. It causes prolonged diarrhea in human called giardiasis. It is a waterborne disease occurring throughout the world. The parasite is found in human feces. Trypanosoma gambians, it is a protozoan that causes the disease African sleeping sickness. एंड अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय सेरेटियम। ये सही जवाब याद रखिएगा, सेरेटियम में बायोल्यूमिनेसेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज द phenomenon ऑफ production and emission of light where the chemical energy is converted into light energy. Ceridium contains bioluminescent representative. Most ceridium species also contain chloroplast. Under adverse conditions, ceridium are able to insist themselves as a form of protection. आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है? तो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, इन तीनों में पाया जाता है। या बोलें कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में पाया जाता है, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल आर फाउंड इन अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. This vacuole controls the water balance by osmosis by continuously pumping out more water that is necessary and prevents the amoeba from bursting by filling its body with water. At regular intervals, it is burst outwards and disappears and reappears to become larger. This process is known as diastole. The first contractile vacuole is called the organelle, used to believe now. It is certain that its main function is water balance. So much water has been continuously coming into it from the cytoplasm that is natural for some dissolved excretory substances, mainly ammonia, to be present in the water. तो कुल मिलाकर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है? एक प्रकार का वाटर बैलेंस करना है, या बोलें कि वाटर जो है बाहर का चूँकि हाइपोटोनिक होता है और अंदर का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर की ओर पानी आता रहता है लगातार, और इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, और उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है बाद में। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज सडन। ये सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल, तो यही हो जाएगा। सिस्टोल इज सडन, सिस्टोल अचानक होता है और डायस्टोल धीरे धीरे होता है, यानी पानी भरना धीरे धीरे होता है और पानी को बाहर निकालना अचानक होता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म किसकी लाइफ साइकिल में होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, या ट्रिपेनोसोमा, या यूग्लिना, या बेलेंटीडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। पॉलीमॉर्फिक स्टेज इज फाउंड इन ट्रिपेनोसोमा इन इट्स लाइफ साइकिल. Two or more stages are seen in two different nutrients. Trypanosoma causes a disease called sleeping sickness. तो ट्रिपेनोसोमा एक बीमारी कॉज करता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है. Whose career is CC fly. काला आजार is caused by protozoan called Leishmania donovani. Which among the following protozoa is not an example of endoparasite? इनमें से कौन ऐसा है जो एंडोपैरासाइट नहीं है? ट्राइकोमोनास टिनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लीशमानिया डोनोवनी एंड हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना. तो देखिए ट्राइकोमोनास ये ट्राइकोमोनियासिस के लिए जाना जाता है, एंडोपैरासाइट है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के लिए, तो ये भी एंडोपैरासाइट है. लीशमानिया डोनोवनी कालाजार, ये भी एंडोपैरासाइट है. हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सिना ये एंडोपैरासाइट नहीं है. हाइड्रोमीबा हाइड्रोक्सिना अकर्स ऑन वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर हाइड्रास. इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट. It is a monopodal amoeba, usually 150 to 250 micrometer in length, with a thin anterior hyaline zone. It is an ectoparasite on freshwater coelenterate. तो ये ectoparasite है एंडोपैरासाइट के बजाय. It occurs on various species of freshwater hydras. It is also capable of destroying adult freshwater medusae in 6 days. तो ये कहीं ना कहीं 6 दिन के अंदर अंदर मेड्यूसी को ख़त्म कर देता है. It is multicellular and has tissue level of बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो है एक प्रकार का मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं है, और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें होती है. ठीक है, तो ये कहानी हो गई. आगे बढ़ते हैं. वन रीज़न फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज़ दैट दे आर, क्या हैं? मोटाइल हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, मेनली हेटरोट्रॉफिक हैं, या पैरासिटिक हैं. तो इसका सही जवाब, वैसे तो इनमें बहुत सारे फिट बैठ जाएंगे, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा कि हमने प्रोटोजोआ को एनिमलिया किंगडम में क्यों रखा है. इसका सही जवाब हो जाएगा मोटाइल होने के कारण. ये जो है मोटाइल होने का इसका रीज़न होना चाहिए, यानी यस, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला, मोटाइल होने के कारण. आगे बढ़ते हैं. हाइलाइन कैप, एक मिनट यहीं से शुरुआत करते हैं. तो अमीबा लाइमेक्स मूव्स फ्रॉम, अमीबा लाइमेक्स मूव्स बाई एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया. तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोबोपोडिया. लोबोपोडिया इज हेल्पफुल इन प्रोपगेशन ऑफ अमीबा लाइमेक्स.
It also surround food material and engulf them within a vesicle where they are acted upon by various enzymes. Lobopodia may be flattened or cylindrical, that is tubular, and they are blunt and finger like. तो इस तरीके से अमीबा में जो मूवमेंट होती है वो जो लोकोमोशन होता है वो लोबोपोडिया के माध्यम से होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज़ बेस्ड ऑन, तो ये तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल हो ही जाएगा, ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन स्पोरोजोआ में नहीं होते क्योंकि स्पोरोजोआ एंडोपैरासाइट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म. हाइलिन कैप काहे से बनी होती है? एक्टोप्लाज्म से बनी होती है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आ जाएंगे. सॉल्जिल थियरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज propounded बाई, तो ये मास्ट एंड प्लेंटिन. क्यों? क्योंकि सॉल्जिल थियरी हाईमैन ने दी है लेकिन मास्ट एंड प्लेंटिन ने इसको सपोर्ट किया है, तो इसलिए ये यहाँ पर भी फिट हो जाएगा. हाईमैन का नाम दिया नहीं है. Solgel theory of amoeba supposed to be the best to explain the locomotion given by Hyman, supported by Plantin and Mast. Walking movement theory was given by Dillinger. Solgel theory is based on reversible change of protoplasm from sol to gel state. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a shelled amoeba? इनमें से कौन ऐसा है जो shelled amoeba है? तो इसका सही जवाब ऑर्सेला हो जाएगा. ऑर्सेला is a testate amoeba. It is a cellular protist which is covered with a simple test, that is shell. Some other shelled protozoans are Elphidium, Foraminiferum and Difflusia. आगे बढ़ते हैं. रेनेज और मिशर्स कॉर्पसेल्स आर एसोसिएटेड विद, तो ये मिशर्स कॉर्पसेल्स हैं, ये किससे संबंधित हैं? हीमोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया और कॉक्सीडिया या फिर सार्कोस्पोरिडिया. तो ये सही जवाब हो जाएगा सार्कोस्पोरिडिया. रेनेज और मिशर्स कार्पसेल्स आर एसोसिएटेड विद द सार्कोस्पोरिडिया. इट इज़ अ क्रिसेंट शेप्ड स्पोर ऑफ अ स्पोरोजोन ऑफ द ओल्डर सार्कोस्पोरिडिया. स्पोर्स or bradyzoids found within the elongated cyst of protozoa sarcocystis, occurring in a connection with the process of calcification of tissues. आगे बात करते हैं एंटमीबा की. एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होते हैं 1 स्यूडोपोडियम, 2 स्यूडोपोडिया, मेनी या नो. तो सही जवाब हो जाएगा 1 स्यूडोपोडिया. एंटमीबा हिस्टोलिटिका में 1 स्यूडोपोडिया होता है. हालांकि ये लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इसमें सीडोपोडिया एक तरीके से बन जाता है. तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजेनिक पैरासाइट इन ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर प्राइमेट्स. इन द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शंस आर डाइसेंट्री एंड लिवर डिजीजेस. इट रिजेंबल अमीबा in structure but differs in parasitic mode of life. Its body is covered by plasma lemma and cytoplasm is differentiated into ectoplasm and endoplasm. There is a single large broad and blunt pseudopodium formed of ectoplasm. तो एक इसमें बनता है, बड़ा होता है एक pseudopodia और pseudopodium और थोड़ा blunt है, ectoplasm से बनेगा. Endoplasm contains single spherical nucleus and food vacuole. तो इस तरीके का इसकी कहानी रहती है. आगे बात करते हैं. फिर मार्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स. कितनी फॉर्म्स में एंटमीबा हिस्टोलिटिका दिखता है? तो 3 फॉर्म्स होंगी बेसिकली, एक ट्रोफोजॉइट, एक प्रीसिस्ट और एक सिस्ट. एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबिक डाइसेंट्री इन मैन एंड प्राइमेट्स. तो क्या कॉज करता है अमीबिक डाइसेंट्री? काहे में? मैन एंड प्राइमेट्स. The trophozoites are 20 to 30 micrometer in diameter and contains vesicular nucleus with a central endosome, peripheral chromatin and radial achromatic fibrils. तो इस तरीके की इसकी स्थिति होती है. अब देखिए ये थोड़ा सा लाइफ साइकिल इसकी दिखाई गई है, देखते हैं. देखिए जैसे फोरा मैग्ना, ये वॉल ऑफ कॉलन, वहाँ ये मिला सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में और यहाँ से ये कहाँ पहुँचा है? इसने सिस्ट बनाएगा ल्यूमेन ऑफ कॉलन में और उसके बाद में क्या होगा? सिस्ट बाहर निकल जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और उसके बाद में ये एक्स सिस्टेशन होगा. एक्स स्टेशन से इसमें ग्रोथ हो जाएगी इस तरीके से और फिर ये 4 बन जाएंगे और वहाँ से फिर इसे ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा. तो इस तरीके की स्थिति है. खैर आगे बढ़ते हैं. एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ 1 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कंट्रेक्टाइल या 3 या एक भी नहीं. तो एक भी नहीं होगी, यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल
एब्सेंट होंगी। आगे बढ़ते हैं, पैरासिटिक अमीबा दे हैव 3 स्पेसीज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका डाइसेंट्री कॉज करता है, एंटमीबा जिंजीवेलिस पोरफाई ये पायरिया कॉज करता है, और एंटमीबा कोलाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक लॉश। एंटमीबा हिस्टोलिटिका causes a disease called dysentery or amoebiasis. It does not need to have a contractile vacuole as it lives in an isotonic environment. आगे बढ़ते हैं, contractile vacuole is lacking in which of the following protozoan? किसमें contractile vacuole नहीं होगी? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में ही नहीं होती है क्योंकि यह जाहिर सी बात है एक एंडोपैरासाइट है और ये यहाँ नहीं रहता। तो हो जाएगा क्या, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका बिकॉज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ इट्स बॉडी रिमेन्स equal to its surrounding and entry of water through osmosis will not happen. It does not need to have a contractile vacuole as it lives in an isotonic environment. इसीलिए contractile vacuole की ज़रूरत नहीं पड़ती। Contractile vacuole is absent in, फिर से वही क्वेश्चन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या हो जाएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। आगे बढ़ते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, तो टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज या टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज की जो है वो इसमें इन्फेक्शन कॉज करती है। द लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेजेस। अमीबा मीन्स यहाँ पर जो एंटमीबा की बात हो रही है। These are trophozoites, pre-cystic and cystic stages. The cysts are eliminated in the faces of infected person are known as tetranucleate. Tetranucleate cyst of amoebae and giardia are the diagnostic and infectious stage of each parasite. The cyst wall that is hard and impermeable to the small molecules protects the entamoeba and giardia from the lysis by environmental insult, such as stomach acid and duodenal proteases. आगे बढ़ते हैं, the infectious stage of एंटमीबा हिस्टोलिटिका is, तो इन्फेक्शन कौन सी स्टेज जो है इसमें इन्फेक्शन कॉज करती है, तो जाहिर सी बात है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म हो जाएगी, जो कि अभी बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन मेच्योर सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसमें सही जवाब हो जाएगा 8। तो इन एंटमीबा कोलाई द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द 8 कोर न्यूक्लियाई विच डेवलप्स एज द सिस्ट begins to mature, while an immature cyst may contain only 1 to 3 nuclei. Entamoeba coli is the only entamoeba species found in humans that has more than 4 nuclei in the cyst stage. आगे बढ़ते हैं, द एक्सक्रीशन इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल तो होती ही नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस, फूड वैक्यूल्स या एंडोसोम्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि उसकी जगह पर एक तरीके से पूरी बॉडी में से ही इसको जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलते रहते हैं। Excretion in Entamoeba histolytica takes place through the general body surface because in the unicellular organism there is no specific organ for a specific function. Contractile vacuole is absent but food vacuole is present. तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। In humans Entamoeba gingivalis lives in, इंटेस्टाइन में रहता है या कॉलन में या पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया, तो यही हो जाएगा क्योंकि जिंजीवेलिस है ना, तो पायरिया कॉज करता है, तो सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग यूग्लिना के बारे में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।